सुमात्रा के जंगल में फंसा ब्रिटेन का कपल। ओरंग उटान सेंचुरी में फंसा रहा कपल। 2 महीने तक ओरंग उटान के बीच रहा कमाल। कहा यह जिंदगी का सबसे अनमोल अनुभव। कोरोना महामारी और उसकी वजह से लागू हुए लॉकडाउन ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। लोग घरों में बैठे बैठे बोर हो गए या फिर जो बाहर गया वहीं फंस गया। लेकिन ब्रिटेन के कपल के लिए लॉकडाउन का ये पल यादगार बन गया। ओरंग उटान सेंचुरी में फंसा रहा कपल। दरअसल ब्रिटेन से घूमने निकला एक कपल इंडोनेशिया के सुमात्रा में ओरंग उटान सेंचुरी में 2 महीने तक फंसा रहा, लेकिन ये उनके लिए जिंदगी भर का सबसे अनमोल अनुभव बन गया। कोरोना महामारी के कारण उन्हें लंबा समय जंगल में ओरंग उटान के बीच बिताना पड़ा। यहाँ की ओरंग उटान सेंचुरी दुर्लभ बंदरों और वन मानुषों के लिए जानी जाती है। लॉकडाउन की वजह से फंसे सेंचुरी में स्टेफोर्डशायर के जेफ यिप और उनकी रशियन गर्लफ्रेंड जुजुआना बेरोकोवा पिछले 2 साल से दक्षिण एशिया घूम रहे हैं। ये दोनों मार्च में इंडोनेशिया पहुंचे थे और अप्रैल में महामारी के कारण फ्लाइट कैंसिल हुई। इसके लिए इन्हें सुमात्रा के जंगलों में लॉकडाउन पीरियड बिताना पड़ा। दुनिया के 7 अजूबे देख चुका है ये कपल। ताजमहल वाली डीपी लगाने वाले जेफ के लिए ट्रैवल ब्लॉगिंग पैशन है और वे हमेशा नेवर एंडिंग एडवेंचर की खोज करते रहते हैं। ट्विटर पर उनका @lifeofy के नाम से अकाउंट है, जिसके जरिए वे ट्रैवल प्लानिंग करना और बजट बनाने की टिप्स भी शेयर करते हैं। वे अब तक 6 महाद्वीपों के 40 देश और दुनिया के 7 आश्चर्य देख चुके हैं। दिसंबर में शुरू की थी यात्रा। जेफ कहते हैं कि उन्होंने यात्रा दिसंबर में शुरू की थी। इस दौरान सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस गए। बीते 7 महीनों में बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। उनका कहना है कि उन्होंने और जुजाना ने कोमोडो ड्रैगन्स के बीच क्रिसमस और नया साल कोलालमपुर में सेलिब्रेट किया। इसके बाद थाईलैंड की ओर निकल गए। आगे साउथ अमेरिका की ट्रिप पर जाने वाले थे कि तभी महामारी का पता चला। मार्च में पहुंचे थे सुमात्रा। जेफ और जुजाना मार्च में इंडोनेशिया के गांव बुकिट लावांग को देखने के बाद सुमात्रा के जंगली इलाके में पहुंचे। यहां से जाने वाली फ्लाइट अप्रैल में कैंसिल हुई, लिहाजा सेंचुरी में बने गेस्ट हाउस में उनका समय बीता। इस बेहद जंगली लेकिन खूबसूरत जगह का एक रात ठहरने का किराया 476 रुपए और एक बार के खाने के लिए सिर्फ 190 रुपए खर्च करने पड़े। बंदरों की आवाज से होती थी दिन की शुरुआत। जेफ कहते हैं कि उनकी दिन की शुरुआत बंदरों की आवाज़ों से होती थी। उस समय लॉकडाउन लागू नहीं था, इसी वजह से वे और जुजाना आराम से ट्रैकिंग के लिए निकल जाते। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उनका सामना सांप, जंगली मेंढक, छिपकली और वन मानुषों से होता था। ओरंगुटन को देखना था सुखद अनुभव। जेफ के मुताबिक एक बार एक नन्हा ओरंग उटान नदी के उस पार था। वह बेहद कम उम्र का था। तभी कुछ समय बाद उसकी माँ वहां आ गई और उसे अपनी गोद में लेकर फीडिंग कराने लगी। जंगलों में कभी बारिश होती है तो कभी तेज आंधी आती है। कभी हम दोनों गेस्ट हाउस की छत पर समय बिताते, जहां कई बंदर एक से एक दूसरी छत पर कूदते नजर आते थे। पूर्वजों के साथ रहने का मिला मौका। जेफ कहते हैं वे जहां भी गए वहां टूरिस्ट थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि देशों के बॉर्डर इतनी जल्दी बंद कर दिए जाएंगे। हम जिस जगह ठहरे थे वह दुनिया की ऐसी चुनिंदी जगहों में से एक है जहां अभी भी हमारे पूर्वज वन मानुष मौजूद हैं। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सेफ थी जगह। जेफ कहते हैं कि इन 2 महीनों में सभी रेस्तरां और बार बंद हो गए थे। शहरों में बड़े स्तर पर लॉकडाउन था, लेकिन गांवों में लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यह जगह बेहद सेफ रही, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।